आई एम सॉरी टू से भाई, लेकिन तुम्हारी बॉडी तब तक नहीं बनेगी जब तक वर्कआउट करने से पहले तुम लोग सही चीज नहीं खाते हो। तो वर्कआउट के दौरान मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए सही फूड आइटम खाना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल निखिल नौटियाल फिटनेस में, जहां पर मैं आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर फॉलो कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, सो दैट इसी तरीके की फ्यूचर में आने वाली यूजफुल वीडियोस को आप कभी भी मिस नहीं करें। ऑल्सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप ही को बता दूं कि अगर आप लोगों के मन में कोई भी फिटनेस, हेल्थ, जिम, बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइज, वर्कआउट, डाइट प्लान, न्यूट्रिशन, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ही मैं बना रहा हूँ। तो बिना हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आज ही पूछ लीजिए। एंड चलिए अब आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब बात आती है कि हमें वर्कआउट करने से पहले ऐसा कौन सा फूड आइटम खाना चाहिए जिससे जिम के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान हमें मैक्सिमम एनर्जी भी मिले, मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी हो, जिसकी वजह से हमारे फिटनेस गोल्स जो हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए, ऐसा क्या फूड आइटम खाएं। जब हमारे मन में ये सवाल आता है तो इसका जो आंसर है डिपेंड करता है कि वर्कआउट करने से पहले हम कितने टाइम पहले फूड आइटम खा रहे हैं। वर्कआउट करने से पहले हमारे पास कितना समय है, क्या आधा घंटा है, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है या 2 घंटा है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा फूड आइटम जो है यानी कौन सा फूड सोर्स अपने शरीर के अंदर डालना है। अब इस चीज को जानने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी खाने वाली चीजें हैं ना, उनमें डिफरेंट अमाउंट में कैलोरीज हैं, उन्हें डिफरेंट टाइम लगता है हमारे शरीर में पचने में। जब पचने में ज्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब उससे एनर्जी जो रिलीज होगी उसका टाइम भी डिफरेंट होगा। कुछ चीजें समय लगाती है पचने में तो एनर्जी जो है धीरे धीरे करके रिलीज होगी, कुछ चीजें तुरंत पच जाती हैं तो हमें फटाक से यानी एकदम से एनर्जी मिल जाती है। तो अब इस चीज को जब हम वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए, इस चीज से जब हम कंपेयर करते हैं, इसके रिलेशन में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसका सीधा सा आपको ये जवाब मिल जाता है कि जो चीजें धीरे धीरे करके पचती हैं वो आपको वर्कआउट करने से एकदम पहले बिल्कुल नहीं खानी, और जो चीजें तुरंत पच जाती हैं वो वर्कआउट करने से आप 2 से 2.5 घंटे पहले नहीं खा सकते। साइंटिफिक भाषा में इस चीज को हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन फूड, यानी कि ऐसा फूड आइटम जो खाने के बाद कितने जल्दी हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, तुरंत एनर्जी दे देता है, उस चीज को हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड। अब इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी मतलब वो उतना जल्दी हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करेगा, और जितनी वैल्यू कम होगी वो उतना धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में एनर्जी को रिलीज करता रहेगा। तो इससे आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जितने भी फूड आइटम्स की जीआई वैल्यू कम है, और कितने से कम है, बेसिकली 55 से कम है, वो हमारे लो जीआई फूड आइटम्स होते हैं, और ये आपको कम से कम 1.5 घंटे पहले ही आपको खाने हैं वर्कआउट करने से। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर आपको शाम को 5 बजे वर्कआउट करने जाना है तो आप अगर 4 बजे से पहले कुछ खाना चाहते हो तो आप वहां पर लो जीआई फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो 4 बजे के बाद भूख लग गई तो ध्यान रखना वहां पर आपको लो जीआई फूड आइटम्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं खाने। अब बात जब लो जीआई फूड की हो ही रही है तो मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बता देता हूँ, इनको हमेशा ध्यान रखना। लो जीआई फूड्स में हमारे ओट्स आते हैं, किनुआ आता है, होल व्हीट आता है बेसिकली जिसमें फाइबर होता है, उसके बाद दलिया आता है, पोहा आता है, जितनी भी हमारी दालें होती हैं जैसे राजमा, छोले, सोयाबीन और लेंटिल्स होते हैं वो सभी दालें, डिफरेंट वेजिटेबल्स हो गई, एग्स हो गए, चिकन हो गया, मीट हो गया, ये सारे बेसिकली आते हैं आपके लो जीआई फूड्स में। अब बात करते हैं हाई जीआई फूड आइटम्स के बारे में। वही सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको शाम को 5 बजे वर्कआउट करने जाना है, लेकिन अब क्या है, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है वर्कआउट करने से पहले कुछ खाने का। मुश्किल से मुश्किल आपके पास आधा घंटे से 45 मिनट के आसपास का टाइम है। अब यहाँ पर तो
आप कोई लो जीआई वैल्यू वाला फूड नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आपने वो खाया तो वो तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा और वर्कआउट के दौरान भी वो खाना आपके पेट में पड़ा रहेगा। उससे क्या होगा, एक्सरसाइज के दौरान आपको उल्टी आने के भी चांसेस हैं और आपका पूरा वर्कआउट जो है वो वहां पर खराब हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर वर्कआउट करने से पहले आपके पास मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा ही है या आधा घंटा है या फिर 15 से 20 मिनट ही है, तो कभी भी आपने वहां पर लो जीआई फूड आइटम्स जो हैं वो नहीं खाने। ऐसे फूड आइटम नहीं खाने जिनकी जीआई वैल्यू बहुत लो है। और इसीलिए इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको बाय चांस भूख लग जाती है तो वहां पर आपने कौन से फूड आइटम कंसीडर करने हैं, ऐसे फूड आइटम कंसीडर करने हैं जिनकी जीआई वैल्यू हाई है, यानी कि समवॉट 60 से ज्यादा है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसमें आपके डिफरेंट सीरियल्स आ जाते हैं कि व्हाइट राइस आ जाता है, आपका मैदा भी आ जाता है, जो व्हाइट फ्लावर होता है वो आ जाता है, पोटैटो हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, देन फ्रूट्स में आपके ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, देन उसके बाद केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, देन उसके बाद कुकीज हो गई, देन टेबल शुगर यानी कि जो व्हाइट शुगर होती है। तो ये जितने भी फूड आइटम्स हैं इनकी जो जीआई वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और अगर आपके पास वर्कआउट करने से आधा पौना घंटा से कम का समय है, 1 घंटे से कम का समय है, तो उस दौरान आपको इन्हीं फूड आइटम्स में से कुछ कंसीडर करना चाहिए। और इसी के साथ आई होप दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो कि भाई वर्कआउट करने से पहले आपको क्या खाना चाहिए। मेक श्योर दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके अपना सवाल पूछ लेना। अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई और क्वेश्चन हो, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना सो दैट फ्यूचर में आने वाली इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस को आप कभी भी मिस नहीं करें। एंड चलिए इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नॉटियल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइज।